नमस्कार दोस्तों। क्या हो अगर आप सुबह उठकर देखें कि जो काम आप दिन रात लगा देते हैं किसी काम को करने में, वो काम अब एक एआई टूल मात्र 20 से 30 सेकंड में करके दे देगा आपको। जी दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि एआई कितनी जल्दी उस काम को कर देता है। सवाल ये है कि क्या एआई के इस काम करने के तरीके से आपकी जॉब पर या आपके आने वाले फ्यूचर पर कुछ बदलाव देखने को मिलता है। जी दोस्तों, जैसे जैसे एआई में इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है, लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या एआई उनकी नौकरियां छीन लेगा। क्या आने वाले सालों में बेरोजगार हो जाएंगे लोग। जी दोस्तों, आज के ज़माने में एआई बहुत प्रगति पर है और काफ़ी ऊंचाइयों पर है। आज के ज़माने में आपको अगर फ़ोटो बनानी हो, वीडियो बनाना हो, राइटिंग लिखवानी हो या फिर कोई और भी प्रोग्रामिंग करनी हो, तो एआई आपकी बहुत मदद करता है। पर दोस्तों, जो आपकी एक आपका जो सपना है, क्या उसमें एआई कोई अविरोध डालेगा, आपका कुछ नुकसान करेगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी जॉब खतरे में है एआई की वजह से और कौन सी जॉब की डिमांड बढ़ने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको कई जानकारी दूंगा और अंत में आपको बताऊंगा कि कौन सी नौकरियां सेफ हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि एआई होता क्या है। दोस्तों, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें इतनी शक्ति होती है कि वह मानव की तरह सोच सकता है, समझ सकता है और किसी की भावनाओं के हिसाब से उनके जवाब को देने में वो सक्षम है। आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। यहाँ तक आपको कोई छोटी मोटी तकलीफ है या कोई बीमारी है तो उसकी जानकारी भी आपको एक एआई टूल दे सकता है। पर उतनी हाई लेवल पे वो जानकारी सही नहीं होती, लेकिन लगभग जानकारी वो सही ही देता है। ये दोस्तों, अब बात करेंगे कि एआई से कौन कौन सी नौकरियां खतरे में हैं। ये दोस्तों, आप जानते हैं कि डाटा एंट्री, आप किसी भी मॉल में चले जाइए, वहाँ पे आप जब कुछ सामान खरीदते हैं तो वहाँ पे एक आदमी होता है जो डाटा एंट्री करता है, बिल बनाता है। जी दोस्तों, जब एआई आ गया है तो एआई में इतनी सामर्थ्यता है कि वो किसी की डाटा एंट्री करने में सक्षम है और वो आपका प्रोग्राम या फिर किसी आदमी की डिटेल्स को भरने में सक्षम है। यानी अब किसी भी काम को करने के लिए अगर एक कंपनी में 10 से 20 लोग डाटा एंट्री करते थे तो उसको केवल एक दो से ही करवाया जा सकता है। दोस्तों, दूसरी जॉब है कस्टमर सपोर्ट जॉब। आप जानते हैं कि आपको अगर कोई जानकारियां लेनी होती हैं, कोई किसी भी प्रोडक्ट की जानकारियां लेनी होती है, तो आप कस्टमर सर्विस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करते हैं और पहले आपको एक एआई वॉइस में आपकी बात हुआ करती थी। पर दोस्तों, अब ये काम कर एक चैट जीपीटी बॉक्स ये काम करने के लिए सक्षम है। इसलिए अगर कोई कस्टमर सर्विस की जॉब करता है तो उनकी डिमांड कम हो सकती है। दूसरी जॉब ये सबसे बड़े खतरे में है। तो तीसरी जॉब कंटेंट राइटिंग। आप जानते हैं कि आपको अगर कुछ लिखवाना होता है, कोई भी राइटिंग लिखवानी है, कोई भी लेटर लिखवाना है, तो पहले आपको घंटों टाइम लगा के उसको पेपर कलम लेके आप लिखते थे। पर अब आप किसी भी एआई टूल को ये भेज सकते हैं कि आपको किस प्रकार की राइटिंग चाहिए, उस प्रकार से आपको लिख सकता है। पर दोस्तों, एआई एक लेखक की तरह नहीं सोच सकता। वो अपनी अंदर की भावनाएं, जो एक लेखक अंदर से सोच के लिखता है, वो एआई उस सटीक तरीके से नहीं दे सकता। तो एक राइटर की कमी कभी जीवन में खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि एआई उतना सटीक भावनाओं को नहीं प्रकट कर सकता। इसलिए लेटर राइटिंग राइटिंग कंटेंट एक निजी स्किल है जो एक आदमी के पास ही बहुत ही सटीकता से काम करती है। तो दोस्तों, इसमें उतनी जॉब खतरे में नहीं दिख। चौथी सबसे बड़ी जॉब है ट्रांसलेशन जॉब। आप जानते हैं कि आपको किसी भी भाषा में अगर ट्रांसलेशन करना हो तो अब आपके पास गूगल है, एआई है। आप भाषा को टाइप करिए और उसका ट्रांसलेशन आप जान लीजिए। पर दोस्तों, एआई अभी पूरी तरह से ट्रांसलेशन करने में सक्षम नहीं है। आप जानते हैं डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं या कोई कानूनी लॉ है, तो उस प्रकार से आपको वो एआई टूल सटीक जवाब नहीं देता है। इस कारण से ये जो ट्रांसलेशन जॉब है वो अभी कुछ सीमित
तक ही है, ज़्यादा एआई इस पर सटीक जवाब नहीं देता, इसलिए इसमें इतनी ज़्यादा घबराने वाली इस जॉब में बात नहीं है। निखिल, पर अधिकतर भाषाओं को ट्रांसलेशन एक एआई कर सकता है। दोस्तों, पांचवी सबसे बड़ी जॉब ग्राफिक डिजाइनिंग। आप जानते हैं कि आपको अगर कोई फोटो बनवानी हो, कोई वीडियो बनाना हो, या फिर कोई भी प्रकार की डिजाइन करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो एआई आपको इसमें बहुत मदद करता है। आप जानते हैं कि एआई के पास आप किसी भी प्रकार की फोटो भेजिए और किसी भी प्रकार का इंस्ट्रक्शन लिखिए, एआई आपको लगभग वो बना के देता है और काफी एक्यूरेट और रियल बना के देता है। जी दोस्तों, ये डिजाइनिंग और जो ग्राफिक्स बनाते हैं उनके लिए ये बहुत ही खतरे का संकेत है। उनकी जॉब में कमी हो सकती है, यानी कि उनकी जॉब में खतरा बढ़ सकता है। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी जॉब है मैन्युफैक्चरिंग जॉब। आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों में अब माल एक आदमी नहीं पैक करते हैं और ना ही उसे बनाने का काम करते हैं। अब ऐसी एडवांस मशीनें आ गई हैं, एआई आ गए हैं कि वो मशीनों से ऐसा काम लेते हैं कि बिना किसी मनुष्य के हाथ लगाए ही सारी पैकिंग और सारे प्रकार के प्रोडक्ट को तैयार कर लिया जाता है। जी दोस्तों, इस प्रकार से ये सारी जॉब थोड़ी खतरे में दिखाई देती हैं कि आने वाले समय में इन जॉबों की डिमांड थोड़ी कम हो सकती है। जी दोस्तों, अब बात करते हैं कि किन जॉब को लेकर सबसे ज़्यादा डिमांड होगी जब एआई अपने चरम पर होगा। आइए उन पर भी थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। तो एआई इंजीनियर, जी दोस्तों, एआई इंजीनियरों की बहुत डिमांड होने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं कि एआई को फंक्शन करने के लिए उनमें प्रोग्राम डाला जाता है और उनमें कोडिंग करी जाती है, जिसके द्वारा वो एआई टूल कोऑपरेट करता है, चलता है। और दूसरी सबसे बड़ी जॉब है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप जानते हैं कि किसी भी एआई को काम करने के लिए उसमें कुछ फीचर्स डाले जाते हैं, कुछ फंक्शंस डाले जाते हैं ताकि वो प्रॉपर वे में काम कर सके। इसलिए आने वाले समय में ये एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि इन जॉबों से एआई को बनाने में और उसको काफ़ी एक्यूरेट करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी जॉब है साइबर सिक्योरिटी। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से एआई अपने चरम पर है, उस प्रकार से काफ़ी एआई स्कैम, साइबर सिक्योरिटी, काफ़ी सारे स्कैम हुआ करते हैं, जिससे आने वाले समय में साइबर सिक्योरिटी की जॉब में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि किसी भी चीज़ का जितना ही फायदा होता है उतना ही ज़्यादा उसका गलत इस्तेमाल भी होता है। तो जो दोस्तों, काफ़ी सारे स्कैम भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए साइबर सिक्योरिटी जॉब में काफ़ी डिमांड हो सकती है। ये दोस्तों, अब बात आती है हेल्थ केयर की। आप जानते हैं कि अभी एआई इतना सामर्थ्यवान नहीं है कि वो मनुष्यों का ट्रीटमेंट कर सके, इसलिए डॉक्टर, नर्स हो गए, ये सारी जॉबें अभी सेफ हैं, क्योंकि एआई इतना एक्यूरेट नहीं हुआ है कि वो किसी भी व्यक्ति का ऑपरेशन कर सके या उनका प्रिस्क्रिप्शन एक्यूरेटली लिख सके। दोस्तों, अब बात आती है टीचर्स की जॉब की। दोस्तों, एक एआई बच्चों को पढ़ा तो सकता है, पर उनकी जो प्रेरणा देने वाली समर्थ है वो एक एआई में नहीं है, और उनका एक सही मार्गदर्शन करने में एक एआई इतना समर्थवान नहीं है कि वो मार्गदर्शन कर सके। पर एआई के आने से कुछ हद तक टीचरों की जॉब कम तो नहीं होगी, पर उनकी टीचरों की जो पढ़ाने की स्किल है वो और भी बेहतर हो सकती है, इसलिए टीचर की जॉब बहुत ही सेफ है। जी दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बात करा कि किन किन जॉब्स में खतरा है और किन किन जॉब्स में खतरा नहीं है, और वो आने वाले समय में काफ़ी डिमांड में होंगी। तो दोस्तों, अब बात आती है कि क्या छात्र, टीचर और काफ़ी सारे लोग इस एआई का प्रयोग करके काफ़ी सारी जॉबें हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन में काफ़ी प्रोग्रेस कर सकते हैं। एआई को सीखने से आपके आने वाले समय में काफ़ी डिमांड होने वाली है। अगर एआई आपने नहीं सीखा तो ये सबसे बड़ी आपको प्रॉब्लम देने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में एआई बहुत डिमांड में होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में ऐसे फैक्ट और जानने के लिए। धन्यवाद।